राजस्थान की धरती अपने वीरों, राजाओं और रहस्यमयी किलों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इन्हीं किलों में एक नाम सबसे अधिक लिया जाता है, आमेर का किला। जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों पर स्थित यह भव्य किला केवल पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि सैकड़ों वर्षों का इतिहास, प्रेम, युद्ध और रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है। कहा जाता है कि जब सूर्य की पहली किरणें आमेर किले की दीवारों पर पड़ती हैं, तो पूरा किला सोने की तरह चमक उठता है। लेकिन रात होते ही इस किले का वातावरण बदल जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि किले की कुछ दीवारें आज भी पुराने समय की कहानियां फुसफुसाती हैं। बहुत समय पहले इस स्थान पर मीणा राजाओं का शासन था। उन्होंने इस पहाड़ी क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था। चारों ओर ऊंची पहाड़ियां, घने जंगल और प्राकृतिक सुरक्षा होने के कारण यह स्थान दुश्मनों के लिए लगभग अजेय माना जाता था। समय बीता और इतिहास ने करवट ली। राजा मानसिंह प्रथम, जो मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ने इस स्थान को और अधिक भव्य बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक ऐसे किले का निर्माण करवाया जो केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि कला, संस्कृति और शाही जीवन का प्रतीक बन सके। किले का निर्माण शुरू हुआ। दूर दूर से कारीगर बुलाए गए। संगमरमर, लाल पत्थर और सुंदर नक्काशी से इस किले को सजाया गया। महीनों नहीं, बल्कि वर्षों तक हजारों मजदूर दिन रात काम करते रहे। कहा जाता है कि निर्माण के दौरान कई विचित्र घटनाएं भी हुईं। रात में रखे गए पत्थर सुबह अपनी जगह से हटे हुए मिलते थे। कुछ मजदूरों ने दावा किया कि उन्होंने आधी रात को सफेद वस्त्र पहने एक वृद्ध व्यक्ति को किले के आसपास घूमते देखा। एक बूढ़े साधु ने राजा को चेतावनी दी थी, यह भूमि साधारण नहीं है। यहां प्राचीन शक्तियां निवास करती हैं। यदि सम्मान के साथ निर्माण होगा तो यह किला सदियों तक अडिग रहेगा। राजा ने साधु की बात को गंभीरता से लिया और भूमि पूजन के बाद ही निर्माण कार्य आगे बढ़ाया। धीरे धीरे आमेर किला अपनी भव्यता में आकार लेने लगा। विशाल द्वार, सुंदर महल, दीवान ए आम, दीवान ए खास और सबसे प्रसिद्ध शीश महल तैयार हुआ। शीश महल की दीवारों में हजारों छोटे छोटे दर्पण लगाए गए थे। कहा जाता है कि एक छोटा सा दीपक जलाने पर पूरा महल तारों की तरह चमक उठता था। लेकिन इस वैभव के पीछे कई रहस्य भी छिपे थे। महल के नीचे गुप्त सुरंगें बनाई गई थीं, जिनका उपयोग युद्ध के समय राजा और शाही परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए किया जाता था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इन सुरंगों में खजाने भी छिपाए गए थे। एक किंवदंती के अनुसार एक बार किले के एक सैनिक ने आधी रात को सुरंग से आती हुई हल्की रोशनी देखी। जब वह उसके पीछे गया तो उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। अगली सुबह उसने राजा को यह बात बताई, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। समय बीतता गया और आमेर किला राजपूताना की शान बन गया। दूर दूर से लोग इसकी सुंदरता देखने आने लगे, लेकिन किले की दीवारों में छिपे रहस्य अभी भी अनसुलझे थे। कहा जाता है कि हर पत्थर एक कहानी कहता है, वीरता की, प्रेम की, विश्वासघात की और उन रहस्यों की जिन्हें इतिहास कभी पूरी तरह नहीं बता पाया। और यही तो आमेर किले की सबसे बड़ी विशेषता है। दिन में यह किला राजसी वैभव का प्रतीक दिखाई देता है, लेकिन रात की खामोशी में इसकी दीवारें जैसे किसी अनदेखे अतीत को जीवित कर देती हैं। क्या वास्तव में इस किले में कोई छिपा हुआ खजाना था? क्या गुप्त सुरंगों में आज भी कोई रहस्य दफन है? और क्या उन पुरानी कथाओं में सचमुच कोई सच्चाई है? आमेर किले की भव्यता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। दूर दूर से व्यापारी, यात्री और राजदूत इस किले को देखने आते थे। राजा मानसिंह की वीरता और किले की सुंदरता की चर्चा पूरे राजपूताना में फैल चुकी थी। लेकिन किले के भीतर कुछ ऐसे रहस्य भी थे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। एक रात की बात है। पूरा किला गहरी नींद में था। पहरेदार अपनी अपनी जगह पर तैनात थे। अचानक एक सैनिक ने महल के नीचे बनी पुरानी सुरंग की दिशा से हल्की रोशनी देखी। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सैनिक डर गया, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। उसने मशाल ऊंची उठाई और आगे बढ़ने लगा।
अचानक उसे सुरंग की दीवार पर कुछ प्राचीन चिन्ह दिखाई दिए। वे साधारण निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने सदियों पहले कोई गुप्त संदेश वहां छिपा दिया हो। सैनिक तुरंत राजा के पास पहुंचा और सारी बात बताई। अगले दिन राजा ने अपने विश्वसनीय मंत्रियों और विद्वानों को बुलाया। उन चिन्हों को देखकर एक वृद्ध पंडित ने कहा, महाराज, ये बहुत पुराने प्रतीक हैं। संभव है कि इनका संबंध इस भूमि के प्राचीन इतिहास से हो। राजा ने आदेश दिया कि सुरंग की पूरी जांच की जाए। कई सैनिक मशालें लेकर अंदर गए। सुरंग बहुत लंबी थी और धीरे धीरे पहाड़ की ओर जाती थी। कुछ दूरी पर उन्हें एक विशाल पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा वर्षों से बंद था। जब उसे खोलने का प्रयास किया गया तो अचानक तेज हवा चलने लगी। सैनिकों के हाथों की मशालें बुझ गईं। कुछ क्षणों के लिए वहां अजीब सी खामोशी छा गई। फिर धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा। अंदर एक बड़ा कक्ष था। उस कक्ष की दीवारों पर सुंदर चित्र बने हुए थे। वहां पुराने हथियार, कुछ टूटे हुए बर्तन और कई रहस्यमयी प्रतीक बने हुए थे। कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी। उस पर एक तांबे का पात्र रखा था। जब सैनिकों ने उसे खोला तो उसमें एक पुराना पत्र मिला। पत्र पर लिखा था, यह स्थान केवल पत्थरों का महल नहीं है। यह साहस, बलिदान और विश्वास की भूमि है। जो भी इस स्थान के रहस्यों का सम्मान करेगा, उसे समृद्धि मिलेगी। लेकिन जो लालच में आकर इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। राजा ने उस संदेश को बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने आदेश दिया कि इस स्थान की रक्षा की जाए और इसे किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाया जाए। उस दिन के बाद से आमेर किले के बारे में कई नई कहानियां फैलने लगीं। कुछ लोग कहते थे कि इस सुरंग में आज भी कोई गुप्त खजाना छिपा हुआ है। कुछ लोगों का मानना था कि यह स्थान प्राचीन साधुओं की तपस्थली था। रात के समय कई पहरेदारों ने सुरंग के आसपास अजीब आवाजें सुनने का दावा भी किया। हालांकि किसी ने कभी किसी को देखा नहीं। समय बीतता गया। राजा मानसिंह ने किले को और अधिक भव्य बनाना शुरू किया। शीश महल, सुंदर बाग और विशाल दरबार कक्ष तैयार किए गए। लेकिन किले की गुप्त सुरंग और उसमें मिले संदेश का रहस्य आज भी लोगों के मन में अनेक प्रश्न छोड़ गया। क्या वास्तव में वहां कोई खजाना छिपा था? क्या उस पुराने संदेश के पीछे कोई और रहस्य था? और क्यों रात होते ही उस स्थान का वातावरण बदल जाता था? गुप्त सुरंग की खोज के बाद पूरे आमेर किले में तरह तरह की चर्चाएं होने लगीं। सैनिकों और राज परिवार के लोगों के मन में उत्सुकता भी थी और थोड़ा भय भी। राजा मानसिंह ने आदेश दिया कि सुरंग के रहस्य को गुप्त रखा जाए ताकि राज्य में किसी प्रकार की अफवाह न फैले। लेकिन रहस्य अधिक समय तक छिप नहीं सका। एक दिन किले में रहने वाले एक वृद्ध कारीगर ने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की। उसे दरबार में बुलाया गया। वृद्ध कारीगर ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने अपने दादा से इस किले के बारे में कुछ बातें सुनी थीं। संभव है कि वे बातें आज आपके काम आए। राजा ने उसे विस्तार से बताने को कहा। कारीगर बोला, कहा जाता है कि इस पहाड़ी पर बहुत समय पहले एक महान साधु ने तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि यह स्थान हमेशा धर्म, साहस और सत्य का प्रतीक बना रहे। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन यहां एक ऐसा किला बनेगा जिसकी ख्याति पूरे संसार में फैलेगी। राजा ध्यानपूर्वक उसकी बातें सुनते रहे। कारीगर ने आगे कहा, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि इस किले के भीतर कुछ ऐसे रहस्य होंगे जिन्हें केवल वही लोग समझ पाएंगे जिनके मन में लालच नहीं होगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। उसी रात राजा ने किले के सबसे सुंदर भाग शीश महल का निरीक्षण करने का निश्चय किया। शीश महल अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। उसकी दीवारों और छतों पर हजारों छोटे छोटे दर्पण जड़े हुए थे। जब एक दीपक जलाया जाता तो पूरा महल मानो तारों से भर जाता। राजा जब वहां पहुंचे तो उनके साथ कुछ विश्वसनीय सैनिक भी थे। रात काफी गहरी हो चुकी थी। महल के भीतर केवल एक दीपक जल रहा था। अचानक राजा ने देखा कि दीवारों पर बनती रोशनी की आकृतियां सामान्य नहीं थीं। ऐसा लग रहा था जैसे दर्पणों में कोई प्राचीन चित्र उभर रहे हों। कुछ सैनिकों ने भी यह दृश्य देखा। दीवारों पर युद्ध, हाथियों, राजाओं और मंदिरों जैसी आकृतियां दिखाई देने लगीं। सभी आश्चर्यचकित रह गए। फिर अचानक एक तेज हवा चली और दीपक बुझ गया। पूरा महल अंधेरे में डूब गया। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा मानो किसी ने धीमी आवाज में कुछ कहा हो, लेकिन शब्द स्पष्ट नहीं थे। सैनिक भयभीत हो गए। अगली सुबह राजा ने विद्वानों और ज्योतिषियों को बुलाया।
उन्होंने शीश महल का निरीक्षण किया और कहा, महाराज, संभव है कि दर्पणों की बनावट और प्रकाश के कारण ऐसी आकृतियां दिखाई देती हों, लेकिन इस स्थान की ऊर्जा सामान्य नहीं लगती। यह सुनकर राजा और अधिक चिंतित हो गए। कुछ दिनों बाद एक और विचित्र घटना घटी। महल की सफाई कर रहे सेवकों को एक दीवार के पीछे छोटा सा गुप्त स्थान मिला। वहां एक पुरानी धातु की पेटी रखी हुई थी। जब उसे खोला गया तो उसमें कुछ प्राचीन सिक्के, एक छोटी मूर्ति और एक ताड़पत्र मिला। ताड़पत्र पर लिखा था, सत्य और धर्म की रक्षा करने वाले इस किले की रक्षा स्वयं समय करेगा, लेकिन जब लालच बढ़ेगा तब इसके रहस्य लोगों को आकर्षित करेंगे। इस संदेश ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। राजा ने उस पेटी को सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया। धीरे धीरे यह कथा पूरे राज्य में फैलने लगी। लोग कहने लगे कि आमेर किला केवल एक शाही महल नहीं, बल्कि रहस्यों और दिव्य शक्तियों का स्थान है। रात के समय कुछ लोगों ने शीश महल से आती हुई हल्की चमक देखने का दावा भी किया। हालांकि इसकी पुष्टि कभी नहीं हो सकी। समय बीतता गया, लेकिन किले के रहस्य और भी गहरे होते गए। क्या शीश महल के दर्पणों में वास्तव में कोई संदेश छिपा था? क्या प्राचीन ताड़पत्र किसी बड़े रहस्य की ओर संकेत कर रहा था? और क्या किले की गुप्त सुरंग तथा शीश महल का आपस में कोई संबंध था? शीश महल में मिली रहस्यमयी पेटी और ताड़पत्र के बाद पूरे आमेर किले का वातावरण बदल गया था। राजा मानसिंह के मन में अनेक प्रश्न उठने लगे थे। आखिर उन संदेशों का क्या अर्थ था? क्या वास्तव में किले के भीतर कोई ऐसा रहस्य छिपा था जिसे सदियों से गुप्त रखा गया था? एक रात राजा अपने विश्वसनीय सेनापति और कुछ सैनिकों के साथ फिर से उस गुप्त सुरंग के पास पहुंचे। रात का समय था। चारों ओर गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। केवल मशालों की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। जैसे ही वे सुरंग के भीतर आगे बढ़े, अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। सैनिक एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें सुरंग की दीवार पर एक नया चिन्ह दिखाई दिया। यह चिन्ह पहले वहां नहीं था। चिन्ह एक सूर्य और उसके नीचे बने एक गुप्त द्वार का प्रतीक था। राजा ने तुरंत विद्वानों को बुलाने का आदेश दिया। अगले दिन एक वृद्ध विद्वान ने उस चिन्ह को देखकर कहा, महाराज, यह प्राचीन राज चिन्ह प्रतीत होता है। संभव है कि यह किसी गुप्त कक्ष की ओर संकेत कर रहा हो। यह सुनते ही सभी की उत्सुकता बढ़ गई। सैनिकों ने दीवारों की सावधानीपूर्वक जांच शुरू की। कई घंटों की खोज के बाद उन्हें एक विशाल पत्थर दिखाई दिया, जो बाकी दीवारों से थोड़ा अलग था। जब उसे हटाया गया तो उसके पीछे एक संकरा रास्ता दिखाई दिया। सभी आश्चर्यचकित रह गए। राजा स्वयं मशाल लेकर उस रास्ते पर आगे बढ़े। कुछ दूरी पर एक छोटा सा कक्ष दिखाई दिया। उस कक्ष के बीचों बीच पत्थर का एक बड़ा संदूक रखा हुआ था। सैनिकों के मन में उत्साह और भय दोनों थे। धीरे धीरे संदूक खोला गया, लेकिन उसमें सोना या हीरे नहीं थे। उसके अंदर पुराने ग्रंथ, युद्ध के नक्शे और कुछ प्राचीन हस्तलिखित पत्र रखे हुए थे। राजा ने उनमें से एक पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, सच्चा खजाना धन नहीं, बल्कि ज्ञान और इतिहास है। जो अपने इतिहास की रक्षा करता है, वही भविष्य का निर्माण करता है। यह पढ़कर राजा कुछ क्षणों के लिए शांत हो गए। उन्हें समझ आ गया कि इस किले का सबसे बड़ा खजाना उसकी विरासत और गौरवशाली इतिहास है। लेकिन तभी एक सैनिक ने कक्ष के कोने में रखी एक छोटी धातु की मूर्ति देखी। मूर्ति के नीचे कुछ और लिखा हुआ था। उस पर लिखा था, रहस्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। यह पढ़कर सभी चौंक गए। क्या किले में अभी भी कोई और गुप्त स्थान मौजूद था? क्या यह केवल शुरुआत थी? उस रात राजा को नींद नहीं आई। उन्हें बार बार वही शब्द याद आ रहे थे। अगले दिन उन्होंने पूरे किले की फिर से जांच करवाने का आदेश दिया। जांच के दौरान कुछ पुराने नक्शे मिले, जिनमें किले के ऐसे हिस्सों का उल्लेख था जो वर्तमान संरचना में दिखाई नहीं देते थे। विद्वानों का मानना था कि समय के साथ कई गुप्त कक्ष और रास्ते बंद हो गए होंगे। इसी बीच किले के कुछ पुराने सेवकों ने भी एक विचित्र बात बताई। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से पूर्णिमा की रात को किले के एक हिस्से से हल्की घंटियों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब कोई वहां जाता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। यह सुनकर रहस्य और गहरा हो गया। राजा ने निर्णय लिया कि अगली पूर्णिमा की रात वे स्वयं उस स्थान पर जाएंगे। पूरे किले में उत्सुकता फैल गई। क्या पूर्णिमा की रात कोई नया रहस्य सामने आएगा? क्या आमेर किले में अभी भी कोई गुप्त कक्ष छिपा हुआ है? और आखिर उन रहस्यमयी आवाजों के पीछे क्या सच्चाई है? पूर्णिमा की रात आ चुकी थी। आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा पूरे आमेर किले को अपनी चांदनी से नहला रहा था। किले की विशाल दीवारें
और ऊंचे बुर्ज रात के सन्नाटे में और भी रहस्यमयी प्रतीत हो रहे थे। राजा मानसिंह अपने विश्वसनीय सैनिकों और कुछ विद्वानों के साथ उस स्थान की ओर बढ़े जहां से वर्षों से घंटियों की आवाज सुनाई देने की बातें कही जाती थीं। चारों ओर गहरी शांति थी। अचानक टन 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 हल्की घंटियों की आवाज सुनाई दी। सभी एकदम रुक गए। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट थी। सैनिकों ने मशालें ऊंची कर लीं। आवाज किले के पुराने हिस्से की दिशा से आ रही थी। राजा धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, घंटियों की आवाज और स्पष्ट होती जा रही थी। कुछ दूरी पर उन्हें एक प्राचीन मंदिर के अवशेष दिखाई दिए। यह मंदिर वर्षों से बंद पड़ा था और उसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। मंदिर के प्रवेश द्वार पर धूल जमी हुई थी, मानो सदियों से कोई वहां नहीं आया हो। राजा ने द्वार को ध्यान से देखा। द्वार पर वही सूर्य का चिन्ह बना हुआ था जो उन्हें गुप्त सुरंग में मिला था। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। क्या दोनों रहस्य आपस में जुड़े हुए थे? धीरे धीरे मंदिर का द्वार खोला गया। अंदर प्रवेश करते ही सभी के मन में एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। मंदिर के बीचों बीच एक प्राचीन दीप स्तंभ बना हुआ था। उसके सामने एक पुराना शिलालेख रखा था। विद्वानों ने उस पर लिखे शब्द पढ़ने का प्रयास किया। कुछ देर बाद एक वृद्ध पंडित बोले, महाराज, इसमें लिखा है कि यह स्थान इस किले की आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र माना जाता था। शिलालेख पर आगे लिखा था, जब तक इस स्थान का सम्मान किया जाएगा, तब तक यह किला समृद्ध और सुरक्षित रहेगा। सभी ध्यानपूर्वक उन शब्दों को सुन रहे थे। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। मंदिर के भीतर रखी एक छोटी घंटी अपने आप बजने लगी। सैनिक भयभीत हो गए, लेकिन राजा शांत रहे। उन्होंने मंदिर में दीपक जलाने का आदेश दिया। जैसे ही दीपक जलाया गया, मंदिर की दीवार पर एक छिपा हुआ मार्ग दिखाई देने लगा। सभी आश्चर्यचकित रह गए। दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी। उसके पीछे एक छोटा सा कक्ष था। कक्ष में कोई खजाना नहीं था। वहां केवल कुछ प्राचीन ग्रंथ, पूजा की वस्तुएं और एक तांबे की पट्टिका रखी हुई थी। पट्टिका पर लिखा था, धन नष्ट हो सकता है, लेकिन संस्कृति और आस्था अमर रहती है। राजा ने उन शब्दों को बड़े सम्मान के साथ पढ़ा। उन्हें समझ आ गया कि इस किले का वास्तविक रहस्य सोना या खजाना नहीं, बल्कि उसकी परंपरा, इतिहास और आध्यात्मिक विरासत है। उस रात के बाद राजा ने आदेश दिया कि मंदिर और किले के सभी प्राचीन स्थलों की विशेष देखभाल की जाए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि आने वाली पीढ़ियां इस धरोहर का सम्मान करें। धीरे धीरे आमेर किला केवल एक शाही दुर्ग नहीं, बल्कि वीरता, संस्कृति और आस्था का प्रतीक बन गया। आज भी जब लोग आमेर किले को देखने आते हैं, तो उसकी भव्य दीवारों, शीश महल और गुप्त सुरंगों को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कई स्थानीय लोग अब भी मानते हैं कि पूर्णिमा की रात किले के पुराने हिस्से में हल्की घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है। हालांकि इसकी सच्चाई आज भी एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन एक बात निश्चित है, आमेर किला केवल पत्थरों से बनी इमारत नहीं, बल्कि इतिहास की एक जीवित कहानी है, जो वीरता, श्रद्धा और रहस्यों की अमर गाथा सुनाती है। पूर्णिमा की उस रहस्यमयी रात के बाद आमेर किले में शांति लौट आई थी, लेकिन राजा मानसिंह के मन में अब भी अनेक प्रश्न उठ रहे थे। मंदिर में मिली तांबे की पट्टिका और गुप्त कक्ष ने यह तो स्पष्ट कर दिया था कि किले का वास्तविक खजाना उसकी संस्कृति और इतिहास था, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि अभी भी कोई रहस्य अधूरा है। कुछ दिनों बाद किले के पुराने अभिलेखों की जांच करते समय एक विद्वान को एक प्राचीन हस्तलिखित पुस्तक मिली। उस पुस्तक के कई पृष्ठ समय के साथ नष्ट हो चुके थे, लेकिन कुछ शब्द अब भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसमें लिखा था, जब सूर्य और चंद्रमा की किरणें एक विशेष दिन शीश महल में एक साथ चमकेंगी, तब अंतिम संदेश प्रकट होगा। यह पढ़कर राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने तुरंत ज्योतिषियों और विद्वानों को बुलाया। कई दिनों तक गणना करने के बाद विद्वानों ने बताया कि ऐसा दुर्लभ संयोग कुछ ही दिनों बाद होने वाला है। पूरा किला उत्सुकता से उस दिन की प्रतीक्षा करने लगा। अंततः वह दिन आ गया। सूर्यास्त का समय था और आकाश में धीरे धीरे चंद्रमा भी दिखाई देने लगा था। राजा, राजपरिवार और कुछ विश्वसनीय सैनिक शीश महल में एकत्र हुए। महल में केवल कुछ दीपक जलाए गए थे। धीरे धीरे सूर्य की अंतिम किरणें शीश महल के दर्पणों पर पड़ने लगीं। उसी समय चंद्रमा की हल्की चांदनी भी महल में प्रवेश करने लगी। अचानक हजारों दर्पण चमक उठे। पूरा शीश महल मानो सितारों से भर गया। सभी लोग आश्चर्य से उस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। तभी महल की एक दीवार पर प्रकाश की सहायता से
कुछ शब्द उभरने लगे। सभी स्तब्ध रह गए। दीवार पर लिखा था, जो अपनी विरासत का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। इसके नीचे एक और संदेश उभरा, यह किला केवल राजाओं का निवास नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। राजा की आंखों में गर्व और भावुकता दोनों दिखाई दे रही थीं। उन्हें अब समझ आ गया था कि इस पूरे रहस्य का उद्देश्य किसी छिपे हुए खजाने को ढूंढना नहीं था। यह संदेश आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति, इतिहास और परंपराओं की रक्षा करने की प्रेरणा देने के लिए था। लेकिन तभी एक सैनिक ने देखा कि दीवार के एक कोने में एक छोटा सा प्रतीक और चमक रहा था। वह वही सूर्य का चिन्ह था। जैसे ही राजा उसके पास पहुंचे, दीवार का एक छोटा भाग खुल गया। उसके अंदर एक छोटी सी स्वर्ण पट्टिका रखी हुई थी। पट्टिका पर लिखा था, सच्ची समृद्धि सोने चांदी में नहीं, बल्कि ज्ञान, साहस और एकता में होती है। राजा ने उस पट्टिका को दोनों हाथों से उठाया और प्रण किया कि वे इस किले की विरासत को सदैव सुरक्षित रखेंगे। उस दिन के बाद आमेर किले में अनेक सुधार किए गए। मंदिरों की मरम्मत की गई, गुप्त सुरंगों को सुरक्षित किया गया और इतिहास से जुड़ी सभी वस्तुओं को संरक्षित किया गया। धीरे धीरे आमेर किला पूरे राजपूताना की शान बन गया। समय बीतता गया, राजा बदले, पीढ़ियां बदलीं, लेकिन आमेर किले की भव्यता और उसके रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करते हैं। आज भी जब पर्यटक इस किले में आते हैं और शीश महल की चमक को देखते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है मानो इतिहास अब भी इन दीवारों के बीच जीवित है। और शायद यही आमेर किले का सबसे बड़ा रहस्य है कि कुछ कहानियां कभी समाप्त नहीं होती, वे समय के साथ और भी अमर हो जाती हैं। कई वर्ष बीत चुके थे। राजा मानसिंह का समय अब इतिहास का हिस्सा बन चुका था, लेकिन आमेर किले की भव्यता और उसके रहस्य आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए थे। समय बदल गया, राजाओं का शासन समाप्त हो गया, लेकिन किले की दीवारें आज भी अपने भीतर अनगिनत कहानियां समेटे खड़ी थीं। एक दिन कुछ इतिहासकार और पुरातत्व विशेषज्ञ आमेर किले का अध्ययन करने के लिए वहां पहुंचे। उनका उद्देश्य था किले के उन हिस्सों की जानकारी जुटाना जिनके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध थी। जांच के दौरान उन्हें किले के एक पुराने हिस्से में कुछ विचित्र निशान दिखाई दिए। वे निशान बिल्कुल उसी सूर्य चिन्ह जैसे थे जिनका उल्लेख पुराने अभिलेखों में मिलता था। विशेषज्ञ आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उस स्थान की सावधानीपूर्वक खुदाई शुरू करवाई। कई दिनों की मेहनत के बाद वहां एक पुरानी पत्थर की सीढ़ी दिखाई दी। यह सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। सभी के मन में उत्सुकता बढ़ गई। क्या यह वही गुप्त मार्ग था जिसका उल्लेख प्राचीन कथाओं में मिलता है? मशालों और दीपकों की सहायता से वे लोग नीचे उतरने लगे। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, वातावरण ठंडा होता जा रहा था। कुछ दूरी पर उन्हें एक विशाल कक्ष दिखाई दिया। कक्ष की दीवारों पर सुंदर चित्र बने हुए थे। इन चित्रों में राजपूत योद्धाओं, मंदिरों और युद्ध के दृश्य अंकित थे। एक दीवार पर लिखा था, इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता क्योंकि वह पत्थरों में भी जीवित रहता है। इतिहासकारों ने उस लेख को बड़े ध्यान से पढ़ा। उसी समय उन्हें कक्ष के बीचों बीच एक प्राचीन संदूक दिखाई दिया। सभी की सांसें थम गईं। धीरे धीरे संदूक खोला गया, लेकिन उसके अंदर सोना या रत्न नहीं थे। वहां पुराने दस्तावेज, नक्शे और कुछ दुर्लभ चित्र रखे हुए थे। एक चित्र में आमेर किले का ऐसा स्वरूप दिखाया गया था जो वर्तमान किले से कुछ अलग था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सदियों पहले किले का कुछ भाग और भी विशाल रहा होगा। विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि समय के साथ कई हिस्से नष्ट हो गए होंगे। तभी एक इतिहासकार की नजर एक पुराने पत्र पर पड़ी। उसमें लिखा था, जो इस किले को समझना चाहता है, उसे इसके पत्थरों की भाषा समझनी होगी। यह पढ़कर सभी आश्चर्य में पड़ गए। पत्र के नीचे एक और पंक्ति लिखी थी, रहस्य अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। सभी एक दूसरे को देखने लगे। क्या वास्तव में अभी भी कोई और रहस्य शेष था? तभी अचानक कक्ष के भीतर हल्की घंटियों की आवाज सुनाई दी। सभी घबरा गए। आवाज कुछ क्षण तक आती रही और फिर अचानक बंद हो गई, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। कुछ लोगों ने इसे हवा का प्रभाव माना, जबकि कुछ लोगों का विश्वास था कि यह किले के प्राचीन इतिहास का संकेत था। जांच आगे बढ़ी। एक कोने में उन्हें एक छोटा सा शिलालेख मिला। उस पर लिखा था, जो व्यक्ति श्रद्धा और सम्मान के साथ इस स्थान पर आएगा, उसे यहां केवल इतिहास नहीं बल्कि प्रेरणा भी मिलेगी। इतिहासकारों ने उस संदेश को बहुत महत्वपूर्ण माना। उन्हें अब समझ आ गया था कि आमेर किले का सबसे बड़ा रहस्य किसी खजाने में नहीं, बल्कि उसकी विरासत और उसके संदेश में छिपा हुआ है। जब वे लोग उस कक्ष से बाहर निकलने लगे,
तब सूर्य की किरणें किले की दीवारों पर पड़ रही थीं। पूरा आमेर किला एक बार फिर स्वर्णिम आभा से चमक उठा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सदियों पुराना इतिहास आज भी जीवित हो। लेकिन एक प्रश्न अब भी सभी के मन में था। क्या वास्तव में किले के सारे रहस्य सामने आ चुके थे, या फिर अभी भी कहीं कोई गुप्त संदेश समय की परतों में छिपा हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर आज भी कोई नहीं जानता, और शायद यही आमेर किले की सबसे बड़ी रहस्यमयी कहानी है। गुप्त कक्ष की खोज के बाद आमेर किले के रहस्य और भी गहरे हो गए थे। इतिहासकारों ने वहां मिले प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया। आचार्य देवदत्त कई दिनों तक उन ग्रंथों को पढ़ते रहे। एक रात जब वे दीपक की मंद रोशनी में एक पुरानी पांडुलिपि का अध्ययन कर रहे थे, तभी उन्हें एक अत्यंत रहस्यमयी पंक्ति दिखाई दी। उसमें लिखा था, जब इतिहास को भूलने का समय आएगा, तब यह किला स्वयं अपनी कहानी सुनाएगा। यह पढ़कर वे गहरे विचार में पड़ गए। आखिर इसका क्या अर्थ था? अगले दिन उन्होंने यह बात अन्य विद्वानों को बताई। काफी विचार विमर्श के बाद सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह संदेश आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ा गया था। उसी समय एक युवा इतिहासकार ने कहा, संभव है कि किले में अभी भी कोई ऐसा स्थान हो जहां इस संदेश का उत्तर छिपा हो। यह सुनते ही सभी फिर से खोज में जुट गए। कई दिनों तक पूरे किले की जांच की गई। एक शाम सूर्यास्त के समय शीश महल के एक कोने में एक छोटा सा प्रतीक चमकता हुआ दिखाई दिया। वह वही सूर्य चिन्ह था। जैसे ही उस चिन्ह को दबाया गया, दीवार का एक भाग धीरे धीरे खुलने लगा। उसके पीछे एक संकरा मार्ग था। सभी सावधानी से उस मार्ग में प्रवेश करने लगे। मार्ग काफी लंबा था और अंत में एक छोटे से कक्ष में जाकर समाप्त होता था। उस कक्ष की दीवारों पर हजारों छोटे छोटे दर्पण लगे हुए थे, लेकिन यह शीश महल जैसा नहीं था। यह स्थान कहीं अधिक रहस्यमयी प्रतीत हो रहा था। कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर का स्तंभ था। स्तंभ पर कुछ शब्द अंकित थे, जो अतीत को सम्मान देता है वही भविष्य का निर्माण करता है। इसके नीचे एक और संदेश लिखा था, राज्य की वास्तविक शक्ति उसके महलों में नहीं, बल्कि उसके लोगों के साहस और संस्कृति में होती है। आचार्य देवदत्त की आंखों में चमक आ गई। अब उन्हें समझ आने लगा था कि इन सभी रहस्यों का उद्देश्य केवल खजाने की रक्षा करना नहीं था। यह पूरी व्यवस्था आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाने के लिए बनाई गई थी कि अपनी विरासत और संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। उसी समय अचानक कक्ष के दर्पणों में प्रकाश फैलने लगा। बिना किसी दीपक के भी पूरा कक्ष चमक उठा। दीवारों पर एक एक करके अनेक दृश्य उभरने लगे। उनमें आमेर किले का निर्माण, राजपूत योद्धाओं की वीरता, मंदिरों की पूजा और राज्य की समृद्धि दिखाई दे रही थी। सभी लोग स्तब्ध रह गए। ऐसा लग रहा था मानो इतिहास स्वयं जीवित होकर उनके सामने आ गया हो। कुछ क्षण बाद वह प्रकाश धीरे धीरे समाप्त हो गया, लेकिन उन दृश्यों ने सभी के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ दिया। आचार्य देवदत्त ने शांत स्वर में कहा, अब मैं समझ गया हूं कि आमेर किले का सबसे बड़ा खजाना उसकी आत्मा है, जो उसकी संस्कृति, वीरता और इतिहास में बसती है। सभी लोगों ने श्रद्धा से अपना सिर झुका लिया। जब वे उस कक्ष से बाहर निकलने लगे, तो उनकी नजर एक अंतिम शिलालेख पर पड़ी। उस पर लिखा था, यदि तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो, तो याद रखना कि इतिहास केवल बीते हुए समय की कहानी नहीं, बल्कि आने वाले भविष्य की नींव है। यह पढ़कर सभी भावुक हो गए। उस दिन के बाद यह निर्णय लिया गया कि किले की सभी ऐतिहासिक वस्तुओं और रहस्यमयी स्थलों को सुरक्षित रखा जाएगा। आज भी आमेर किला लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसकी विशाल दीवारें, शीश महल, गुप्त सुरंगें और रहस्यमयी कथाएं लोगों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करती हैं। और शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी आमेर किला केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि एक जीवित विरासत बनकर खड़ा है। लेकिन क्या यह वास्तव में अंतिम रहस्य था, या फिर किले की दीवारों में आज भी कोई अनकही कहानी छिपी हुई है? समय बीतता गया। आचार्य देवदत्त और अन्य इतिहासकारों द्वारा की गई खोज के बाद आमेर किले के अनेक रहस्य दुनिया के सामने आ चुके थे, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न अब भी बाकी था। क्या वास्तव में सभी रहस्य समाप्त हो चुके थे? एक दिन आचार्य देवदत्त किले के सबसे ऊंचे बुर्ज पर खड़े होकर सूर्यास्त देख रहे थे। डूबते सूर्य की सुनहरी किरणें पूरे आमेर किले को स्वर्णिम रंग में रंग रही थीं। तभी उनकी नजर दूर एक पुराने पत्थर पर पड़ी। उस पत्थर पर वही प्राचीन सूर्य चिन्ह बना हुआ था। वे तुरंत उस स्थान पर पहुंचे। जब उन्होंने उस पत्थर को ध्यान से देखा, तो पाया कि उसके नीचे कुछ शब्द उकेरे गए थे। धूल हटाने पर शब्द स्पष्ट दिखाई देने लगे।
हर रहस्य का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि ज्ञान देना होता है। ये पढ़कर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन तभी उन्हें पत्थर के पीछे एक छोटा सा कक्ष दिखाई दिया। यह कक्ष बहुत छोटा था। उसके भीतर केवल एक दीपक, एक तांबे की पट्टिका और एक पुरानी पुस्तक रखी हुई थी। पुस्तक के पहले पृष्ठ पर लिखा था, जो व्यक्ति यहां तक पहुंच गया है वह समझ चुका होगा कि आमेर किले का वास्तविक खजाना धन नहीं, बल्कि उसकी आत्मा है। आचार्य देवदत्त ने धीरे धीरे पुस्तक के पन्ने पलटे। उसमें आमेर किले के निर्माण, उसके राजाओं, वीर सैनिकों, कारीगरों और साधुओं की कहानियां लिखी हुई थीं। उसमें यह भी लिखा था कि इस किले को केवल एक महल नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का प्रतीक बनाया गया था। पुस्तक के अंतिम पृष्ठ पर एक संदेश लिखा था, जब तक लोग अपनी संस्कृति, इतिहास और वीरता को याद रखेंगे, तब तक यह किला अमर रहेगा। आचार्य देवदत्त की आंखें नम हो गईं। उन्हें अब पूरी तरह समझ आ गया था कि इस किले के रहस्यों का उद्देश्य किसी खजाने को छिपाना नहीं था, बल्कि यह लोगों को अपनी विरासत का महत्व समझाने का एक अनोखा प्रयास था। उस रात वे शीश महल में गए। पूर्णिमा की चांदनी हजारों दर्पणों पर पड़ रही थी। पूरा महल तारों की तरह चमक रहा था। कुछ क्षणों के लिए उन्हें ऐसा लगा मानो किले की दीवारें स्वयं अपनी कहानी सुना रही हों। उन्हें राजपूत वीरों की तलवारों की गूंज, मंदिरों की घंटियों की ध्वनि और कारीगरों के परिश्रम की झलक महसूस होने लगी। वे श्रद्धा से झुक गए। अगले दिन उन्होंने घोषणा की, आमेर किले का सबसे बड़ा खजाना उसकी संस्कृति, वीरता, इतिहास और लोगों की आस्था है। इसके बाद किले के सभी प्राचीन दस्तावेजों, शिलालेखों और रहस्यमयी स्थानों को सुरक्षित रखने का कार्य शुरू किया गया। समय के साथ आमेर किला पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से लोग इसकी भव्यता देखने आने लगे। आज भी जब पर्यटक इसकी विशाल दीवारों, शीश महल और प्राचीन गलियारों में घूमते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है मानो इतिहास अब भी जीवित है। कुछ लोग आज भी दावा करते हैं कि पूर्णिमा की रात किले के पुराने हिस्सों से हल्की घंटियों की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोगों का कहना है कि शीश महल में कभी कभी अजीब प्रकाश दिखाई देता है। हालांकि इन बातों का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन यही रहस्य इस किले को और भी आकर्षक बनाते हैं। और शायद यही आमेर किले की सबसे बड़ी विशेषता है। यह केवल पत्थरों से बना हुआ एक किला नहीं, बल्कि वीरता, संस्कृति, आस्था और रहस्यों की एक अमर गाथा है। इतिहास बदलता रहेगा, समय आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन आमेर किले की कहानी सदैव लोगों को प्रेरणा देती रहेगी, क्योंकि कुछ विरासतें कभी समाप्त नहीं होती, वे पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहती हैं। यदि आपको आमेर किले की यह संपूर्ण रहस्यमयी कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय आमेर दुर्ग अवश्य लिखें और इस कहानी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।